हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त विजय फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मेरे को एक वीडियो बनाने का चांस मिला है। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे, जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे बेसिकली, वो है कि किसी कंट्रोल सर्किट को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, या कोई हम सर्किट बनाते हैं, ड्रॉ करना है, किस तरीके से करेंगे उसको, या फिर उस सर्किट को कैसे रीड करना है। तो अभी हम स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में हम लोग जो काम कर रहे हैं वो एक छोटा सा सर्किट है, जिसे मीटरिंग सर्किट बोल सकते हैं आप लोग। उसके बारे में काफ़ी हमारे इंजीनियर्स या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से जो हमारे दोस्त हैं वो उनको प्रॉब्लम्स आती है कि हम किसी सर्किट को रीड नहीं कर पाते। बेसिकली सर्किट कैसे काम कर रहा होता है उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं या जो हम इसके अंदर स्विच गियर यूज़ कर रहे हैं वो मटेरियल क्या काम कर रहा है, किस तरीके से काम करता है, क्या उसका एप्लीकेशन है, वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। अभी जैसे हम इस छोटा सा एक सर्किट आप लोगों ने ये देखा, एक मिनट इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग। अभी हम ऑटोकैड पर बेसिकली काम कर रहे हैं, तो हम इसमें यहाँ देखते हैं दोस्तों। तो ये हमने देखा, ये इनकमिंग साइड है। सपोज दैट कोई हमारा इनकमर है, उसकी ये इनकमिंग साइड है, और ये इनकमर जो हमने लिया हुआ है एमसीसी भी लिया हुआ है, जो कि 3 पोल है। देख रहे 3 पोल, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका 3 पोल है और ये आपका न्यूट्रल है। तो इस तरीके से ये हमारा इनकमर हो गया। इस इनकमर की ये एक बस बार हो गई, मानी चलिए। यहाँ पर इस एरिया में आपकी जो है केबल कनेक्ट होगी। तो यहाँ से क्या है, हमारा ये सप्लाई आगे इस तरीके से जाएगी एमसीसीबी में। एमसीसीबी ऑन करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ जाके मेन बस जो है आपकी, ये मेन बस बार है। ये मेन बस जो दोस्तों आपकी चार्ज होगी। अब ये जो मेन बस है, इसमें देखोगे आप बहुत सी चीजें ड्राइंग के अंदर हम लोगों ने बहुत डीपली दिखाई रखी है। देखो यहाँ लिखा हुआ है 3 फेज 4 वायर 415 वोल्ट टीपीएन बस बार। इसका मतलब है कि जो बस बार है हमारी वो 3 फेज की है, 4 वायर की है। 4 वायर मतलब रेड या आर फेज, वाई फेज, बी फेज एंड न्यूट्रल, और 415 वोल्ट की है और टीपीएन बस बार है। इसमें फ्रीक्वेंसी भी लिखना था, वो नहीं लिख पाए हम लोग। कोई बात नहीं, इंडिया का जो स्टैंडर्ड है वो 50 फ्रीक्वेंसी का है। दोस्तों, ये जो हम देख रहे हैं इसके अंदर, ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं, ये गोले से जो आपको दिख रहे हैं, ये आपके जंक्शन पॉइंट होते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारा जो वायर है या बस बार है वो यहाँ हमारा ज्वाइंट हो रहा है। आप देखेंगे ये बस बार, ये वाली जो बस बार है, ये पूरी ये जो बस बार है देखेंगे आप, तो ये थ्रू आउट यहाँ से ऊपर तक जा रही है। देख रहे हैं, यहाँ तक जा रही है। तो ये इस एरिया में जहाँ मेरा कर्सर देख रहे हैं ना, इस एरिया में देखो यहाँ पे टच हो रही है। तो आप क्या करेंगे सर, यहाँ भी टच कर देंगे। ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम लोग इस जंक्शन के हिसाब से देखेंगे कि ये जो बसबार हमारी नीचे से आई है, ये चारों बसबार जो हमारी आई हुई है, ये चारों बसबार हमारी ये यहाँ पर कनेक्ट हो रखी है इन पर। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं कि सर्किट को क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। जैसे इनकमिंग साइड में हमने लगाया R/B हमारे यहाँ से जाएगा। ये हमारे जंक्शन पॉइंट लगे हुए हैं। एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। 4 पॉइंट है हमारे। यहाँ से जो हमारी वायर निकल के जा रही है दोस्तों, वो जा रही है हमारी एमसीबी में। देखो ये हमारी एमसीबी है, सॉरी, ये हमारी एमसीबी है, और ये हमारा जो देख रहे हैं आप, ये लिंक है, ये हमारी न्यूट्रल लिंक है। न्यूट्रल लिंक क्या होता है कि हम उसको कभी भी कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। अब आप बोलोगे सर न्यूट्रल को क्यों डिस्कनेक्ट करवा रहे हैं आप। कई टेस्टेज ऐसे होते हैं, जैसे हाई वोल्टेज या मैगर होता है, सब हम कंट्रोल सर्किट को डिस्कनेक्ट करते हैं। इसलिए हम यहाँ जो एक न्यूट्रल लिंक लगाते हैं, वो कनेक्ट या डिस्कनेक्ट वाला लगा सकते हैं, या प्रॉपर वे में इसमें हम एक न्यूट्रल के जो नॉर्मल टर्मिनल यूज होते हैं वो भी लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो जो हमारी ये, अब आप ये देख रहे होंगे, ये E10, E1E10, 1E30 और 1E50 और 1E70 है क्या बेसिकली इसके अंदर। इधर देखेंगे आप ये नंबर डले हुए हैं, और इधर आप देखेंगे 1E11, सॉरी देखोगे 1E11, 1E31, 1E51, 1E71 लगा हुआ है। ये क्या है, ये बेसिकली वायर के नंबर होते हैं जिन्हें हम फेरूल्स बोलते हैं, है ना। जो वायर क्या नंबर की है, हम वायर को कैसे ट्रेस करेंगे, वायर कैसे हमें रीड करनी है, तो वो इसके अंदर आपको बताया हुआ है कि ये वायर नंबर हो गए आपके। बाद बाकी आप यहाँ देखेंगे, ये दिखा रखा है कि 2 एम्पियर की एसपीएमसीबी यूज कर रहे हैं F1 से F3। तो ये पहली एमसीबी हमारी F1 हो जाती है, दूसरी F2 हो जाती है, तीसरी F3 हो जाती है। हम कब डिनोट किया गया है
कि हमारी जो एमसीबी है वो हम 2 एम्पियर की यूज कर रहे हैं। नॉर्मली हम 6 एम्पियर की भी यूज कर सकते हैं या 10 एम्पियर की भी यूज कर सकते हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हमारी 2 एम्पियर की थी, तो भैया कुछ जगह क्या होता है कि कुछ लोग ग्लास फ्यूज यूज करते हैं, तो वहाँ एमसीबी की जगह ग्लास फ्यूज। हालांकि हम बात करेंगे इस सर्किट के बारे में, वो चीजें कॉमन ही होती हैं। अगर आप इसको समझ गए तो वो नॉर्मली आप समझ जाएंगे। तो हमारी सप्लाई देखो यहाँ से ये निकल के जा रही है, इस तरीके से एमसीबी ऑन करेंगे, ये सप्लाई यहाँ पहुंच गई हमारी, ये देखो यहाँ से सीधा रेड इंडिकेटर ऑपरेट हो गया हमारा। अब देखेंगे हम कि ये इस साइड से यहाँ से देखेंगे ना, ये 1E70 की वायर जा रही है और 1E71 होते हुए ये देखो न्यूट्रल तीनों में कॉमन कर दिया हमने। अच्छा, अब आप बोलोगे कि ये A1 A2 A3 क्या है। ये हमने ये जो हमारे तीनों इंडिकेटर लगे हुए हैं इनको हमने A1 A2 और A3 से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, ये रेड इंडिकेटर लिखा हुआ अभी हमने, ये येलो इंडिकेटर ये भी लिखा हुआ है और ये ब्लू इंडिकेटर ये भी हमने लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि हमारा ये क्या चीज है, ये हमारी क्या चीज है। ये दोस्तों ये हमारा है ASS मीटर, A प्लस ASS मीटर, मतलब एम्पियर मीटर है और ASS का मतलब है कि एम्पियर सिलेक्टर स्विच, है ना। कई जगह क्या होता है कि हम लोग ये डिस्प्ले में एक ही एम्पियर दिखा रहा होता है या कहीं 3 डिस्प्ले आती हैं उसके अंदर अलग अलग एम्पियर दिखा रहा होता है, तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये एम्पियर मीटर है विद ASS, मतलब और एम्पियर सिलेक्टर स्विच के साथ है, और CT R मतलब CT रेशियो है इसका, और बटे 5 मतलब से जब CT लगा रही है हम, जो कोई भी CT का रेशियो होगा, जैसे मान चलो 100/5 है तो CTR मतलब 100/5 ये लिखा हुआ है। इधर देखेंगे ये लिखा हुआ है VSS, V प्लस VSS, V प्लस VSS मतलब वोल्टेज है और वोल्टेज सिलेक्टर स्विच के साथ है। कुछ मीटर में इनबिल्ड आता है ना, कुछ में बाहर से सिलेक्टर स्विचेस लगाए जाते हैं, तो ये इनबिल्ड वाला हमने सिस्टम बनाया हुआ है। तो इसमें हम यहाँ देखेंगे कि हर मीटर के अंदर ऑक्सिलरी सप्लाई होती है। देखो हम पहले एम्पियर मीटर के वोल्ट मीटर के बारे में सारी बात कर लेते हैं, छोटा सा है ये। तो हमने क्या करा, यहाँ से आर फेज लेके आए और ये देखो मेरे ये कर्सर के साथ में चल रहा है, आर फेज हमारा चले गया यहाँ पे, इसके आर में चले गया, ये वाई फेज आया इसके वाई फेज में चले गया, ये बी आया इसके बी में चले गया और ये अपना न्यूट्रल हो गया, है ना। देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, आप देख पा रहे होंगे। यही हमने ऑक्सिलरी सप्लाई ले ली। हर किसी मीटर को, अगर डिस्प्ले वाला मीटर है तो उसको चलाने के लिए उसकी ऑक्सिलरी सप्लाई मैंडेटरी है। बिना ऑक्सिलरी सप्लाई के आप उसकी डिस्प्ले नहीं चला पाएंगे, और जब तक डिस्प्ले नहीं आएगी तब तक उसके अंदर की रीडिंग आपको समझ में नहीं आएगी। बेसिकली आप ये मान सकते हैं कि ऑक्सिलरी सप्लाई जो है मीटर को ऑन करने के लिए होती है। अगर यहाँ के वोल्टेज आ रही है और मीटर में डिस्प्ले नहीं आ रही, इट्स मीन योर मीटर इज फॉल्टी। और यहाँ वोल्टेज नहीं आ रही है तो, और आपकी डिस्प्ले नहीं आ रही, तो आपको यहाँ वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी कि मेरी वोल्टेज आखिर ब्रेक कहाँ से है। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं इसमें क्या है सर्किट के अंदर। ये फेज पर हमने फेज लगा दिया, आर फेज को हमने ऐसे लूप करा, देखो ये जंक्शन पॉइंट हमने बना रखा है, तो ये आर फेज आया और ये हमारा पी पर लग गया, मतलब इसको फेज हमने दे दिया है। ऐसे ही हमने न्यूट्रल को उठाया, ये यहाँ से ऐसे ले गए और ये हमने यहाँ डाल दिया, तो हमने क्या करा, फेज और न्यूट्रल दे दिया है। मतलब ये जो हमारा मीटर है ये हमारा 230 वोल्ट AC का मीटर हमने डिनोट किया हुआ है, इसलिए 230 वोल्ट AC यहाँ भी दे दिए। और देखो इसमें देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे हमने 230 वोल्ट AC दिया हुआ है। देखो यहाँ से हमने आर फेज को ले गए हैं और यहाँ से हम न्यूट्रल को ले गए हैं। इसके बाद इसमें जो वोल्ट मीटर होता है इसमें हमने ये ऑक्सिलरी सप्लाई दे दी है। सेंसिंग में हमने क्या करा, एक आर फेज दे दिया, एक वाई फेज दे दिया, एक बी फेज दे दिया और एक न्यूट्रल दे दिया हमने। तो वोल्ट मीटर के अंदर हमें यही चीज अप्लाई करनी होती है, क्योंकि हमारा वोल्ट मीटर क्या करता है, सिर्फ वोल्टेज को सेंस करेगा। तो इसलिए हमने क्या करा, इसको एक ऑक्सिलरी सप्लाई दे दी जिससे मीटर चालू हो जाए, और ये हमने वोल्टेज दे दी जिससे इसको वोल्टेज को सेंस कर ले। तो ये वोल्ट मीटर का पार्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद आते हैं हम एम्पियर मीटर में। अब एम्पियर मीटर में देखोगे आप कि ऊपर ये पता नहीं ये क्या लगा रखा है हमने, है ना। सबसे बड़ी बात है ये हमने क्या दिखा रखा है, तो मैं क्या दिखा रखा है पहले वो देख लेते हैं। पहले यहाँ बात कर लेते हैं। ये जो मीटर आप देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे यहाँ ऑक्सिलरी सप्लाई हमारी, CT रेशियो के बारे में आपको बता चुका हूँ। ये S1 S2 और R लिखा हुआ है। ये सेक्शन देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा, ये वाला सेक्शन देख रहे हैं आप, ये सेक्शन जो आप देख रहे हैं इसमें S1 S2 है और R है। इसका मतलब ये है कि R फेज का S1 और S2 है। अब ये S1 S2 क्या है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। सेम इधर आप देखेंगे Y फेज का S1 S2 है। अब ये S1 S2 क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, है ना। इधर जाएंगे तो ये B फेज का S1 S2। अब ये S1 S2 है क्या वो हम बताएंगे आपको, लेकिन पहले हम ये बात कर लेते हैं ये एम्पियर मीटर काम कैसे करता है। देखिए
ऑक्सिलरी सप्लाई के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि ये ऑक्सिलरी सप्लाई है अपनी, और ऑक्सिलरी सप्लाई का मीन होता है मीटर को चालू करना। तो इसने मीटर को चालू कर दिया। इसके बाद हमें क्या मेजर करना है, ये एम्पियर मीटर है तो इसमें हमें एम्पियर को मेजर करना है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये आर फेज का S1 S2, वाई फेज का S1 S2, बी फेज का S1 S2। ये क्या है कि मतलब आर फेज का जो सीटी के सेंसिंग आ रही है वो हमें करंट की सेंसिंग यहाँ चाहिए, वाई की सेंसिंग यहाँ चाहिए और बी की सेंसिंग यहाँ चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर आपने अभी बोला कि यहाँ वोल्टेज में तो आपने सीधा सीधा एक एक तार दे दिया है, एक आर का दे दिया, वाई का, एक बी का और एक न्यूट्रल का दे दिया है, और करंट के केस में आप क्या कर रहे हैं, S1 S2 कर रहे हैं। अब ये S1 S2 आपको समझा दूंगा तो आप समझ में आ जाएगा आपके कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। पहले हम इसको आते हैं इधर साइड में। हमने क्या करा, ये इनकमिंग में केबल कनेक्ट की, सप्लाई हमारी यहाँ तक आ गई है जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है। इसके ऊपर ये वाला हमने स्विच ऑन कर लिया, MCC भी ऑन कर लिया हमने। MCC भी हो सकती है, कॉन्टेक्टर भी हो सकता है, AC भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने जो डिजाइन किया है वो MCC के हिसाब से किया हुआ है। अब यहाँ देखेंगे हम, ये लिखा है सिटी 1 2 3, मतलब 1-3, मतलब 1 से 3 सिटी है इसमें, 1 से 3 तक सिटी है। तो देखो, और ये डैश डैश लिखा हुआ है, इसको भी एम्पियर कंसीडर नहीं है, एक है ये हमने एक स्टैंडर्ड हमने सर्किट बना दिया है। अगर आप कल को 100/5 करते हैं तो यहाँ ये इस जगह को आप 100 कर दोगे और बटे 5 आपका है। कुछ बटे 1 की भी सीटी आती है और ये क्लास 1 की है, इसमें VA नहीं डिनोट किया गया है, मैं वो कर देता हूँ। उसका सीटी में एक VA भी होता है, इन चीज़ों के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। तो पहला काम हमारा ये है कि उनको सर्किट कैसे रीड करना है, VA क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको भी थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिश करूंगा बता दूंगा। तो VA इसका 15 है और क्लास इसकी 1 है। तो VA कुछ भी हो सकता है, VA मतलब होता है वर्डन, VA का मतलब होता है वर्डन होता है सीटी का, और क्लास एक्यूरेसी होती है। तभी हम बात करते हैं इसके बारे में कि ये S1 S2 कहाँ से पैदा हुआ और ये क्या, इसमें और क्या स्विचेस लगे हुए हैं, मतलब कि क्या क्या चीज़ है। तो ये S1 S2 देख रहे हैं आप, ये हमारा देख रहे हैं आप, ये आर फेज चल के आ रहा है। ये फेज जो हमारा वो आर फेज है, ये वाला फेज, टोटल फेज जो हमारा आर फेज है। अगला फेज जो है इसका वाई फेज है, फिर बी फेज है, न्यूट्रल। न्यूट्रल में हमने कुछ नहीं डाला हुआ है, आप देख रहे हैं ये हमने 3 जो ये छल्ले टाइप के बना रखे हैं हमने, ये फेजेस में बना रखे हैं। ये इनको हम बोलते हैं सीटी, करंट ट्रांसफॉर्मर। ये क्या करता है ट्रांसफॉर्मर, इसके 2 पार्ट होते हैं, S1 S2 और P1 P2। ये देखो ये P1 यहाँ दिखा रखा है, तो P1 जो हो गया सीटी के प्राइमरी साइड हो गया, P2 सेकेंडरी, P1 जो होती है वो इसकी प्राइमरी साइड हो जाती है, और S जो होती है वो सेकेंडरी हो जाती है। तो सीटी में क्या होता है कि एक होल टाइप का होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके का होल होगा और उस होल के अंदर होके बसबार जा रही होती है, इस तरीके से ऐसे करके बसबार पार हो रही होती है उसके अंदर, है ना, और दूसरी तरफ निकल रही होती है। मान के चलो हमने ये बसबार ऐसे निकाल दी, ठीक है। तो ये हमारी एक सीटी हो गई। तो इस सीटी में क्या होगा, ये जो आपका P1 लिखा हुआ है, देखो ये यहाँ P1 लिखा हुआ है, तो ये P1 हमारा ये हो गया जिस साइड से हमारा वोल्टेज करंट इसके अंदर होकर पास होगा, ठीक है। और ये हमारा P2 हो गया। तो हमारी जो वोल्टेज, ये सॉरी हमारा जो करंट जाएगा वो हमारा इस साइड से जाएगा, नीचे की साइड से हमारा करंट जाना होगा अंदर को, ऐसे करंट जाएगा सीटी के अंदर। सीटी एक छल्ला टाइप का होता है, गोल होता है, चौकोर भी होती है, बट मतलब अंदर उसके होल होता है, उसके अंदर होके करंट पास होता है, दूसरी तरफ निकल जाता है। तो जिस साइड लोड होता है उस साइड हमारा P2 होता है, और जिस साइड हमारा इनपुट साइड होती है वो P1 होती है। आप कह सकते हैं जिस साइड से हमारी वोल्टेज आ रही होती है वो हमारा P1 होता है, और जिस साइड वोल्टेज जा रही होती है वो P2 होता है। या आप ये कह सकते हैं जिस साइड से करंट हमारा जिस साइड से इनपुट साइड होती है वो हमारी P1 होती है, और जो सीटी के दूसरी साइड होती है वो हमारी P2 होती है। अब आता है कि S1 S2 क्या होता है। तो S1 क्या होता है हमारा इसके अंदर, अब ये तो सीटी ने क्या करा कि चीजों को सेंस कर लिया, है ना। ये सीटी ने क्या करा,
चीजों को सेंस कर लिया कि हमारे पास करंट क्या आ रहा है, उसको उसने सेंस कर लिया। अब वो आउटपुट कैसे देगी? तो हमारा जो ये आप देख रहे हो ये S1 और ये S2, तो ये S1 S2 यहां हो जाता है हमारा। देखो मैं बड़ा थोड़ा डीपली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पता नहीं मैं आपको सही समझा पा रहा हूं कि नहीं। ठीक है, ये हमारी एक सीटी हमने एज ए डेमो आपके लिए बना दी है। तो ये मैंने बताया था आपको, ये आपके इनपुट साइड हो गए, ये आपके आउटपुट साइड हो गए, मतलब ये P1 हो गया आपका, ये P2 हो गया। अब इस सीटी के अंदर जो भी वर्क हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, या जो भी करंट सेंस कर रही है, उसकी आउटपुट इधर निकाल रही है। देखो ये S2 और S1 की तरफ आउटपुट निकाल रहे हैं। अब ये जो S1 S2 है, ये हमारे S1 S2 हमने यहाँ कनेक्ट किए हुए हैं, है ना। अब ये कैसे कनेक्ट किए हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ये आखिर है क्या चीज, है ना। अब भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे सीटी के बटे, ये बात करते हैं ना कितने बटे की, ये इस चीज के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हम पहले यहां देख लेते हैं एक बार। मान के चलो ये मेरी सीटी जो है, अब मैं इसको लिख देता हूं क्योंकि अभी तक तो हम एक कर रहे थे। अब मेरी सीटी जो 1500/5 की है, तो अब मेरा क्या है कि ये जो 100 है ना, वो मेरा 100 कहाँ जाएगा, वो मेरा 100 यहाँ जाएगा। देखो ये यहाँ अगर मेरा 100 है, 100 क्या मतलब एम्पियर, 100 एम्पियर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरा 5 एम्पियर यहाँ रहेगा, ये इनके बीच में मेरा 5 एम्पियर रहेगा। इसके बीच में रहेगा मेरा इनके बीच में मेरा ये जो S1 S2 है ना, इसके बीच में का जो करंट रहेगा वो मेरा 5 एम्पियर रहेगा। यहाँ का जो करंट रहेगा वो मेरा 5 एम्पियर रहेगा। अगर यहाँ मेरा ये अगर 50 एम्पियर यहाँ दे रहता है तो ये मेरा 2.5 एम्पियर हो जाएगा। अब हम ऐसा इसलिए करते हैं कि जो मीटर है उसको छोटा बनाया है, कॉम्पैक्ट बनाया है, ये एक अलग इंजीनियरिंग है। ये आप इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। आप स्पेशल एक वीडियो में इसके बारे में बना दूंगा आपके लिए। फिलहाल में हम सीटी कैसे काम कर रही है वो समझ रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी सर्किट को समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि उसके कंपोनेंट कैसे काम कर रहे हैं। एमसीबी एमसीसीबी इसके अंदर लगे हुए हैं यहाँ पे। इनका क्या एक स्विच होता है, आपने ऑन कर दिया सप्लाई इधर की उधर निकल जाएगी। यहाँ आपने ऑन कर दिया सप्लाई E10 से निकल के E11 की तरफ निकल जाएगी सप्लाई, ठीक है। और ये स्विचेस होता है। अब हम बात कर रहे थे सीटी के बारे में। तो सीटी में क्या है, इधर से करंट अगर 100 एम्पियर जा रहा है तो आउटपुट साइड में 5 एम्पियर निकालेगा, इधर 50 एम्पियर जा रहा है तो वो 2.5 एम्पियर निकालेगा। इसी तरीके का रेशियो हो जाता है, इसलिए इसको 100/5 250/5 जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है वैसे इसको हम कर लेते हैं। अब हमने ऐसे सीटी के बारे में समझ लिया है ना, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब पॉइंट पर आ जाते हैं कि अब जो इसका S1 S2 है, इसको हम क्या करते हैं, हमने S1 को उठाया, इसका इस वायर का नाम रख दिया हमने 1C10, और ये हमने अब ये क्या चीज लगा दिया है हमने, ये समझ में नहीं आ रहा है हमारे कि ये लगा हुआ है। इसको बोलते हैं सीटी कनेक्टर। बेसिकली सीटी कनेक्टर का क्या यूज होता है, सीटी कनेक्टर का यूज ये होता है कि जब हम कभी भी सप्लाई जो भी करंट हमारा इधर आ रहा होता है, अब देखोगे आप ये मेरा S1 है, ये मेरा S2 है, और ये देखोगे एक स्विच टाइप का, इस थोड़ा जूम कर देता हूं मैं तब आपको ज्यादा क्लियर समझेगा। यहाँ हमारा S1 आ रहा है, ये हमारा S2 आ रहा है, और देखोगे कि एक मैंने कनेक्टर लगा दिया और इसके बीच में मैंने स्विच भी लगा रखा है। स्विच टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन स्विच नहीं है, ये ऐसे कनेक्ट और डिस्कनेक्ट का ऐसा प्रोविजन होता है। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ड्राइंग के अंदर कि हम इसको कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, कभी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट डिस्कनेक्ट क्यों करते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम इस मीटर पे काम कर रहे होते हैं और हमारे पास एम्पियर अच्छा खासा होता है सीटी के अंदर। अब सीटी के अंदर क्या होता है, कॉइल होती है, उसके अंदर एम्पियर रन कर रहा होता है। अगर हम इस सर्किट को क्लोज नहीं करते हैं, है ना, अभी क्या है कि इधर से S1 से ऐसे सर्किट आ रहा है, देख रहे हो मेरे कर्सर के साथ साथ में, और ये इसके अंदर जा रहा है ना। अंदर जाने के बाद देखो S2 से निकल रहा है, और ये S2 देखो मैंने सबका शॉर्ट किया हुआ है, और फिर ये S2 में जाता है। मतलब एक पूरा एक सर्किट बनता है, सर्किल, है ना। तो उस सर्किट में क्या रहता है कि सीटी एक गोल कॉइल होती है, उसमें अगर वो प्रॉपर उसका
सर्किट क्लोज हो रहा है तो वो एम्पियर को आपको दिखाती रहेगी। अदरवाइज वो एम्पियर अगर आपका सर्किट क्लोज नहीं होता, ओपन रह जाता है, तो एक कंडीशन में आने के बाद सीटी फट जाती है। क्यों फट जाती है, कैसे फट जाती है, उसके लिए आप इंडिविजुअल एक वीडियो बना के दे दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना। अब क्या है कि हमने ये स्विचेस लगा रखे, ये कनेक्टर लगा रखे हैं। तो S1 ये आया हमारा, ये देखो S1 आते आते हमारा, और ये S1 यहाँ चले गया, ठीक है। अब S2 हमारा क्या है, इसका S2 आया हमारा, देखो ये हमने ऐसे शॉर्ट किए हुए हैं सारे S2, और ये यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद हमने ये S2 यहाँ लगा दिया। तो ये हो गया हमारा R फेज का। अगर हम Y फेज का देखते हैं तो Y फेज में क्या है, S1 ऐसे आता है, और ये सीधा Y फेज में देखो यहाँ Y S1 में कनेक्ट हो गया है। इसका S2 आता है, ये शॉर्ट होने के बाद में ये यहाँ आ गया है, ठीक है। फिर देखोगे यहाँ S1 ये हमने कनेक्ट किया, ये S1 पे कनेक्ट कर दिया B फेज का, S2 आया हमने ये इसके यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ देखोगे तो S2 तीनों के हमने शॉर्ट किए हुए हैं। देखो एक ये यहाँ से S2 उठाया हमने, यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये यहाँ कनेक्ट हो गया, यहाँ से उठाया ये हमने यहाँ कर दिया, और इसको हमने यहाँ कर दिया। चलिए क्या है, हमें ना सिटी का एक टर्मिनल जो होता है, हमें यहाँ पे हमने S2 को अर्थ किया हुआ है, देखो ये अर्थिंग का निशान लगा हुआ है। ये जो मार्क होता है बेसिकली अर्थिंग का होता है ना। तो अब क्या है कि हम जो हमारा करंट है वो हमारी एम्पीयर मीटर को मिल चुका है और ऑक्सीजन सप्लाई मिल चुकी है। अब ये हमें करंट दिखा देगा। अब बात करते हैं कि अगर हम इन्हें, कब मैं एक बात करता हूँ कि मीटर में अगर हम काम करते हैं, अगर हम मीटर में काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उस समय इसको डिस्कनेक्ट, इसको कनेक्ट कर देंगे। ये जो कनेक्टर है हमारा, इसको इससे मिला देंगे, तो ये सर्किट हमारा इस तरीके से पूरा हो जाएगा। ये इधर S1 से निकलेगा और ऐसे यहीं से घूम के चले जाएगा। तो इस केस में क्या, हमारी सीटी इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। ये जैसे मेरा कर्सर चल रहा है, इस तरीके से क्या होगा कि हमारी सीटी क्लोज हो जाएगी, और हमारा जो सीटी है फटेगी नहीं, डैमेज नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। इसके आगे हम जाते हैं ऊपर, तो ये बस बार हो गई। अब हमें कोई भी आउटपुट उठानी हो तो हम आगे इसमें से उठा लेंगे। बेसिकली ये हमारा सर्किट हो गया, एक मीटरिंग सर्किट हो गया छोटा सा, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सही तरीके से ब्रीफ कर पाया हूँ, मुझे लग रहा है। कोई प्रॉब्लम रह गई है, कोई गलती हो गई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और आपको ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी अगर आपको चाहिए, ऑटोकैड में कि किस तरह डिजाइन करना है या किसी सर्किट को कैसे रीड करना है, तो आप अपना सर्किट भी मुझे भेज सकते हैं। मैं आपके सर्किट को एज आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको अच्छी तरीके से ब्रीफ कर पाऊंगा कि आप जिस सर्किट को रीड नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश करना कि कोई सर्किट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, क्योंकि जिसको एक छोटे सर्किट को बनाने में हम लोगों को इतनी बड़ी वीडियो बनानी पड़ जाती है। अगर कोई ज़्यादा बड़ा सर्किट होगा तो उसे पार्ट टू पार्ट वाइज हम लोग आपको समझा पाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। मेरे चैनल को अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग और अच्छी वीडियोस आपके लिए बना के देते हैं। और चैनल को लाइक भी करें, आप शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्कल में। मैं दोस्तों आपको इसी तरीके की वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँगा, है ना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को इस तरीके से वीडियो शेयर करना।